हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है उग्रसेन पुनिया और आप देख रहे हैं मेरा चैनल यूनिक लैब ऑफ नॉलेज। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा वीडियो है वो है क्लास 9th का लेसन इंग्लिश का द फन दे हैड। तो इस लेसन को लिखा है, इसके जो राइटर है वो है आइजाक आसिमोव। तो आइजाक आसिमोव जो हैं वो आपको द फन दे हैड इस लेसन के माध्यम से फ्यूचर के स्कूल कैसे होने वाले हैं, फ्यूचर के स्कूल हमारे कैसे होंगे, किस तरीके के पढ़ाई होगी, वहाँ पे आज के जैसे स्कूल हैं वैसे स्कूल होंगे या नहीं होंगे, उसके बारे में अपनी इमेजिनेशन के माध्यम से आपको बताते हैं। तो आइजाक आसिमोव जो हैं आज से 150-200 साल के बाद में स्कूलों में किस तरह से परिवर्तन आएगा, रोबोट हैं वो आपको पढ़ाएंगे। आज आप जो किताबें पढ़ते हो उन किताबों की जगह है कंप्यूटर ले लेगा, उसके बाद में कंप्यूटर आ जाएगा, कंप्यूटर की स्क्रीन पे आपको सब कुछ लिखा हुआ मिलेगा और जो आज की किताबें हैं वो खत्म हो जाएगी। तो इसके अंदर इमेजिनेशन के माध्यम से हम पढ़ने वाले हैं कि फ्यूचर के स्कूल हैं वो कैसे होंगे। चलिए हम इस लेसन का हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं। बिफोर यू रीड, तो लेसन को पढ़ने से पहले कुछ पॉइंट दिए हैं वो मैं आपको पढ़ करके बता देता हूँ। पहला पॉइंट देखिए, द स्टोरी वी शैल रीड, ये जो कहानी है जो हम पढ़ेंगे, इज सेट इन द फ्यूचर, ये फ्यूचर के बारे में है। व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नाउ नो, जब किताबें और स्कूल जैसा कि हम आज जानते हैं, देन उन्हें, यानी स्कूल और किताबों के बारे में जितना हम आज जानते हैं, विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट। परहैप्स यानी शायद, एग्जिस्ट का तो होता है अस्तित्व में होना। आज के स्कूल और आज की किताबें शायद अस्तित्व में नहीं होगी। तो ये फ्यूचर के बारे में लेसन है। उस टाइम ना तो आज के स्कूल होंगे ना आज की तरह बुक्स होगी। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, तो फिर बच्चे हैं वो किस तरह से स्टडी करेंगे, किस तरीके से पढ़ेंगे। द डायग्राम बिलो, तो नीचे जो डायग्राम दिया गया है, जो चित्र दिए गए हैं आपको, मे गिव यू सम आइडियाज, वो आपको कुछ आइडियाज दे देंगे कि उस दौरान जो बच्चे हैं फ्यूचर के होने वाले 150-200 साल के बाद में वो बच्चे किस तरीके से पढ़ाई करेंगे। तो ये डायग्राम देखिए आपके सामने आ गए हैं। पहला डायग्राम देखिए जिसके अंदर आपको बताया लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, कंप्यूटर के माध्यम से बच्चे हैं वो पढ़ाई करेंगे। दूसरा डायग्राम भी कंप्यूटर से रिलेटेड है, यहाँ पे दिया है वर्चुअल क्लासरूम, जिनका उपयोग आज अभी लॉकडाउन के अंदर आप करते हो, ऑनलाइन क्लासेस। रोबोटिक टीचर, आज के जो ह्यूमन टीचर है उनकी जगह रोबोटिक टीचर है, रोबोट पढ़ाएंगे आपको, ह्यूमन टीचर हैं वो नहीं होंगे फ्यूचर के अंदर। और मूविंग ई टेक्स्ट, और चलचित्र होंगे, यानी आज की जो बुक्स है जिसके अंदर एक बार जो लिख दिया वो फिक्स रहता है, तो कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर मूविंग ई टेक्स्ट होंगे, चलते हुए चित्र होंगे जो बदलते रहेंगे। तो ये कुछ स्कूल्स ऑफ द फ्यूचर, यानी भविष्य के स्कूल्स दिए गए हैं जो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। फ्यूचर के अंदर ऐसे स्कूल होने वाले हैं। तो हम इस लेसन के अंदर पढ़ते हैं किस तरीके से इस कहानी के माध्यम से राइटर जो है वो हमें बताते हैं कि किस तरीके से ये स्कूल है वो काम करेंगे और बच्चों को ऐसे स्कूलों के अंदर आनंद आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट देखिए, इन पेयर्स के अंदर डिस्कस 3 थिंग्स, 3 चीजों को आपको डिस्कस करना है, बातचीत करनी है 3 चीजों के बारे में। दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल, जो आप अपने स्कूल के बारे में सबसे ज्यादा पसंद करते हो। एंड 3 थिंग्स अबाउट योर स्कूल, और 3 ऐसी चीजें जो आपके स्कूल के बारे में हैं, दैट यू वुड लाइक टू चेंज, जिनको आप चेंज करना चाहते हो। राइट देम डाउन, और उनको आपको राइट डाउन करना है, यानी नोटबुक के अंदर लिखना है। यानी 3 चीजें जो आप अपने स्कूल के बारे में सबसे ज्यादा पसंद करते हो और ऐसी 3 चीजें जिनको आप चेंज करना चाहते हो। तो ऐसा आपको सोचना है और उनको लिखना है। अगला पॉइंट है, हैव यू एवर रेड वर्ड्स ऑन ए टेलीविजन और कंप्यूटर स्क्रीन, क्या आपने कभी टेलीविजन या कंप्यूटर की स्क्रीन पर शब्दों को पढ़ा है। कैन यू इमेजिन ए टाइम, क्या आप एक ऐसे टाइम की कल्पना कर सकते हो, इमेजिनेशन कर सकते हो, व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर्स, जब सारी की सारी किताबें हैं उनकी जगह कंप्यूटर ले लेगा। एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर, और कोई भी किताब है वो पेपर के ऊपर प्रिंट नहीं की जाएगी। क्या ऐसे टाइम की कल्पना कर सकते हो। वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर, और क्या आप ऐसी किताबों को ज़्यादा पसंद करोगे। यानी आज की जो किताबें हैं जो पेपर पे प्रिंट होती है वो नहीं होगी और उनकी जगह कौन ले लेगा, कंप्यूटर की स्क्रीन, उसके ऊपर सारी किताबें होगी। तो क्या आप ऐसे कोई टाइम की कल्पना कर सकते हो। तो ये आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा है।
उसके बाद में आपका लेसन स्टार्ट होता है। देखिए इसमें दो करेक्टर हैं, एक है मार्जी और एक मार्जी का फ्रेंड है जिसका नाम है टॉमी। तो हम इस लेसन को पढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं इसका हिंदी ट्रांसलेशन। तो मार्जी कहती है कि मार्जी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्जी ने इसके बारे में उस रात को अपनी डायरी के अंदर लिखा। यानी ये जो चीज़ें हैं कि फ्यूचर के अंदर सारी बुक्स है वो कंप्यूटर पर आ जाएगी, प्रिंटेड पेपर पर नहीं होगी किताबें, तो उसके बारे में उसने अपनी डायरी के अंदर लिखा था। ऑन द पेज ही डेट 17 मई 2157 शी रोट। तो एक पेज जो कि 17 मई 2157, यानी देख लीजिए आज 2021 चल रहा है, तो 2157 के अंदर तकरीबन 150 साल के बाद की बात हो रही है। यहाँ पे मार्जी और टॉमी जो है वो आज से 150 साल के बाद में हुए हैं, और मार्जी ने 17 मई 2157 को अपने डायरी के पन्ने पर लिखा था। क्या लिखा था उसने लिखा टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक। टॉमी को एक रियल बुक मिली। रियल बुक वास्तविक किताब, क्योंकि उस दौरान 2157 के अंदर जो किताबें हैं, जैसे आज किताबें वैसी किताबें तो होगी नहीं, वो तो कंप्यूटर के माध्यम से किताबें हैं वो होंगी, आज की तरह पन्नों पर लिखी हुई प्रिंटेड किताबें नहीं होगी। तो रियल बुक का मतलब है कि आज की तरह की किताब मिली उसको 2157 के अंदर। 2157 में आज की कोई बुक मिलना एक आश्चर्य की बात होती है। इसीलिए यहाँ पे इसने लिखा है कि टॉमी जो इसका फ्रेंड था उसको एक रियल बुक मिली। उसके बाद में इसने और आगे क्या बताया, देखिए इट वॉज ए वेरी ओल्ड बुक। ये एक बहुत ही पुरानी किताब थी। मार्जीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट, मार्जी के दादाजी ने एक बार कहा था कि व्हेन ही वॉज लिटिल बॉय, कि जब वो एक छोटे बच्चे थे, हिज ग्रैंडफादर, तो उनके जो दादाजी थे, यानी मार्जी के ग्रैंडफादर ने कहा था कि जब वो छोटे बच्चे थे तो उनके जो दादाजी थे, यानी मार्जी के परदादा बोल सकते हो आप, टोल्ड हिम दैट, उनको बताया कि देयर वॉज ए टाइम, कि एक ऐसा समय था, व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर, जब सारी की सारी कहानियां कागज पर प्रिंट की जाती थी। दे टर्न द पेजेस, उन्होंने पेजेस को टर्न किया, जो बुक मिली थी टॉमी को, उसके पन्नों को पलटा, विच वर येलो, जो पीले हो गए थे, एंड क्रिंकली, और क्रिंकली का अर्थ क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे दिया है देखिए, विद मेनी फोल्ड्स एंड लाइंस, यानी सिलवटें पड़ जाना। और बुक्स के अंदर जैसे बुक्स पुरानी होती है उसके पन्नों के अंदर सिलवटें पड़ जाती है, मुड़ जाती है, और वो येलो हो जाती है, पीले से कलर की हो जाती है, बहुत ज़्यादा पुरानी किताब होती है वो। तो उन्होंने उस किताब के पन्ने पलटे जो कि येलो हो गए थे, वो क्रिंकली हो गए थे, यानी सिलवटें पड़ी हुई थी उनमें। एंड इट वॉज ऑफुली फनी, ऑफुली मतलब अत्यधिक, फनी मतलब हास्यास्पद, मजाकिया। टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल, तो ऐसे शब्दों को पढ़ना जो कि स्टूड स्टिल का अर्थ होता है स्थिर रहना, हिलना डुलना नहीं बिल्कुल भी। तो ऐसे शब्दों को पढ़ना बहुत ही हास्यास्पद था, जो कि बिल्कुल स्थिर थे, हिल डुल नहीं रहे थे। इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे, इंस्टेड ऑफ का अर्थ होता है के बजाय, मूविंग द वे दे वर सपोज टू, यानी जैसा वे सोच रहे थे, कल्पना कर रहे थे, सपोज कर रहे थे कि ये शब्द है वो हिलेंगे, क्योंकि वे तो 2157 के बच्चे हैं और उस दौरान कंप्यूटर के ऊपर शब्द होते हैं वो हिलते रहते हैं। तो उन्होंने ऐसी कल्पना करी थी कि ये शब्द हिलेंगे, जबकि वो शब्द हिल नहीं रहे थे। वो आज के ज़माने की किताब थी जो टॉमी को उस समय के अंदर मिली थी। ऑन ए स्क्रीन, एक स्क्रीन के ऊपर, जैसा कि आप जानते हो कि स्क्रीन के ऊपर जो शब्द है वो हिलेंगे डुलेंगे चलते रहेंगे, तो वैसा कुछ हुआ नहीं, इसलिए उनको वो हास्यास्पद लगा। एंड देन व्हेन दे टर्न्ड बैक टू द पेज बिफोर, और फिर आगे क्या हुआ देखिए, देन व्हेन दे टर्न्ड बैक टू द पेज बिफोर, उन्होंने पहले वाला पन्ना वापस पलटा, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट, तो इसके ऊपर वही शब्द लिखे हुए थे। दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, जब उन्होंने पहली बार इसको पढ़ा था तो जो शब्द इस पन्ने पर लिखे थे वही शब्द इस पे अभी भी लिखे हुए थे, यानी वे शब्द चेंज नहीं हुए थे। अपने कोई बुक जो होती है आज की उसको पलटते हैं तो शब्द वही रहते हैं, आप 2 साल के बाद 10 साल के बाद पढ़ोगे तो भी शब्द वही रहेंगे। तो उनको इस बात को लेकर के आश्चर्य हो रहा था कि ये शब्द जो है वो चेंज क्यों नहीं हो रहे हैं, ये शब्द वैसे के वैसे ही कैसे पड़े रहे हैं इसके ऊपर। तो इसको उनको आश्चर्य हो रहा था, क्योंकि वो फ्यूचर के चिल्ड्रन थे, फ्यूचर के बच्चे थे, भविष्य के बच्चे थे। गी सेड टॉमी, टॉमी ने कहा, गी कहते हैं तिरस्कारपूर्ण, यानी थोड़ा सा नफरत वाले भाव इसके अंदर आ जाता है, तिरस्कार का भाव आ जाता है, यानी उसको वो चीज़ पसंद नहीं थी, वो किताब पसंद नहीं थी जिसके अंदर शब्द जो है वो बदल नहीं रहे थे। व्हाट ए वेस्ट,
कितनी बर्बादी है, यानी कितने समय की बर्बादी है। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक, जब आप इस किताब को पूरा पढ़ लेते हो, यू जस्ट थ्रो इट अवे, तो आप इसको फेंक देते होंगे। आई गेस, मैं सोचता हूँ, मैं अनुमान लगाता हूँ। आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड ए मिलियन बुक्स ऑन इट, हमारी टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर इस तरह की लाखों किताबें हैं। एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और उनका बहुत फायदा भी है। गुड फॉर प्लेंटी मोर यानी बहुत ज़्यादा फायदेमंद भी है। आई वुडंट थ्रो इट अवे, मैं इसको दूर नहीं फेंकूंगा, यानी मैं इसको दूर नहीं फेंकता। कंप्यूटर स्क्रीन पे जो बुक्स हैं वो हम चाहें तब बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, तो मैं उसको नहीं फेंकूंगा और उनका बहुत फायदा भी है। सेम विद माइंड सेड मार्जी, तो मार्जी ने कहा ऐसा ही मेरे साथ है, यानी मुझे भी ऐसा ही लगता है कि मैं भी इस किताब को, यानी कंप्यूटर वाली किताब है, उसको नहीं फेंकूंगी। शी वॉज 11, वो 11 साल की थी। एंड हैडंट सीन एज मेनी टेक्स्ट बुक्स एज टॉमी हैड, और उसने उतनी सारी किताबें नहीं देखी थी जितनी टॉमी ने देखी थी। ही वॉज 13, और वो 13 साल का था। मार्जी की उम्र 11 साल की थी और टॉमी जो था वो 13 साल का था। सी सेड, तो उसने कहा, यानी मार्जी ने कहा, वेयर डिड यू फाइंड इट, तुम्हें ये कहाँ मिली। इन माई हाउस, मेरे घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, पॉइंट का अर्थ होता है इशारा करना। विदाउट लुकिंग, बिना देखे उसने इशारा किया। बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वो पढ़ने में बिजी था। इन द एटिक, और कहाँ बताया उसने कि किताब कहाँ मिली थी, एटिक। एटिक एक ऊपर घरों के अंदर कमरा होता है, उसके छत के पास एक जगह बनाई जाती है जहाँ पे पुराना सामान रखा जाता है, तो उसको हम एटिक बोलते हैं। तो उसने इशारा करके बताया कि मुझे ये एटिक में मिली थी, घर के अंदर। व्हाट्स इट अबाउट, ये किस बारे में है। तो मार्जी ने उससे पूछा कि ये जो किताब है किस बारे में है। स्कूल, कि ये स्कूल के बारे में है। मार्जी वॉज स्कॉर्नफुल, अब स्कॉर्नफुल का अर्थ क्या होता है स्टूडेंट्स, इसका अर्थ होता है मतलब घृणा से, घृणापूर्वक। तो मार्जी को थोड़ी सी नफरत हुई क्योंकि उसको स्कूल पसंद नहीं थे। उसने कहा स्कूल के बारे में। व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, कि स्कूल के बारे में लिखने वाली ऐसी क्या बात है। आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल से नफरत है, क्योंकि वो उस टाइम के जो स्कूल थे जो उनको रोबोट पढ़ाते थे उन स्कूलों से नफरत करती थी। उसको आज के स्कूलों के बारे में नहीं पता था, इसलिए उसने कहा कि मुझे स्कूल से नफरत है। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्जी हमेशा स्कूल से नफरत करती थी। बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अब उसको इससे और भी ज्यादा नफरत हो गई थी। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट, तो जो मैकेनिकल टीचर था, क्योंकि 2157 के अंदर उसका जो टीचर था वो मैकेनिकल टीचर था, एक रोबोट था। हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट, उसे टेस्ट के बाद टेस्ट दिए जा रहा था। इन जियोग्राफी, भूगोल में, जियोग्राफी में। एंड सी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और वो खराब से खराब करती जा रही थी, यानी उसकी पढ़ाई के अंदर सुधार नहीं बल्कि गिरावट होते जा रही थी। अंटिल हर मदर हैड सेकन हर हेड सोरोफुली, जब तक उसकी माता ने, यानी मार्जी की मदर ने, सेकन हर हेड सोरोफुली, उसके सिर को दुख के साथ नहीं हिला दिया। एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, सेंट फॉर का अर्थ होता है बुलवाया, काउंटी इंस्पेक्टर को नहीं बुलवाया, यानी जो टीचर था, जो रोबोट था, उसके सिर को दुख के साथ हिला दिया उसकी माँ ने, और काउंटी इंस्पेक्टर जो था, जो रोबोट को सही करने वाला था, उसको बुलाया, क्योंकि रोबोट है वो, टीचर जो था वो खराब हो गया था। ही वॉज ए राउंड लिटिल मैन विद ए रेड फेस, तो जो काउंटी इंस्पेक्टर था वो कैसा था। ही वॉज ए राउंड लिटिल मैन, छोटा आदमी था, विद ए रेड फेस, उसका चेहरा लाल कलर का था। एंड ए होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स, और उसके पास क्या था, बॉक्स था, टूल्स कहते हैं औजारों को, उसके पास तरह तरह के औजार थे, तार थे, वायर्स और डायल्स थे, यानी कुछ मीटर वगैरह थे जो कि रीडिंग जांचने वाले थे, और वायर यानी तार वगैरह थे। ही स्माइल्ड एट मार्जी, तो वो जो काउंटी इंस्पेक्टर था वो मार्जी की तरफ देखकर मुस्कुराया। एंड गेव हर एन एप्पल, और उसे एक एप्पल दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, और फिर उसने क्या किया, यहाँ पे देखिए, टेक अपार्ट का अर्थ होता है बिखेर देना, पुर्जा पुर्जा अलग कर देना। तो टुक अपार्ट का अर्थ होता है उसने उस टीचर का, यानी जो रोबोट था, उसको खोल करके उसका एक एक पुर्जा अलग अलग कर दिया। मार्जी हैड होप्ड, मार्जी ने उम्मीद की थी, ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, वो नहीं जानता कि इसे वापस से कैसे जोड़ना है, ऐसा मार्जी ने उम्मीद की थी। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, लेकिन वो जानता था हाउ ऑल राइट, कि पूरी तरह से
सही तरीके से। एंड आफ्टर एन आवर और सो, और लगभग 1 घंटे के बाद देयर इट वॉज अगेन, फिर से वैसा ही कर दिया था उसने। लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, बहुत बड़ा काले रंग का और अगली यानी भद्दे से कलर का। विद ए बिग स्क्रीन, एक बड़ी सी स्क्रीन थी। ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन, जिस पर सभी लेसन्स है वो दिखाई देते थे, प्रदर्शित होते थे। एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, और प्रश्न है वो पूछे जाते थे। तो वापस से उस जो टीचर जो था, जो रोबोट था, उसकी स्क्रीन को और उसको काउंटी इंस्पेक्टर ने एकदम से सही कर दिया था। वो अच्छे तरीके से उसको सही करना जानता था। दैट वाजंट सो बैड, ये इतना बुरा नहीं था। द पार्ट मार्जी हेटेड, कि जिस पार्ट से, जिस भाग से मार्जी को नफरत थी, यानी मार्जी को जो भाग पसंद नहीं था, जिससे उसको नफरत थी, मोस्ट वाज द स्लॉट, वो स्लॉट था। यानी वो स्लॉट का होता है कोई पीरियड टाइम का या कोई स्थान जो होता है उसको बोलते हैं। तो ये वो स्लॉट था वेयर सी हैड पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स, जहाँ पर उसको होमवर्क करना होता था और टेस्ट पेपर करने होते थे। तो ये जो पार्ट था, ये जो स्लॉट था, इससे मार्जी को ज़्यादा नफरत थी। मार्जी को बिल्कुल भी ये पार्ट पसंद नहीं था, क्योंकि उसको उसके अंदर होमवर्क करना पड़ता था और टेस्ट पेपर करने पड़ते थे। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट, उनको वो हमेशा लिखने पड़ते थे। इन ए पंच कोड, एक पंच कोड के अंदर। दे मेड हर लर्न, जो उसे सिखाते थे। When she was 6 years old, जब वो 6 साल की थी तब से उसको वो सिखाते थे। तो वो तब से उसको होमवर्क करना पड़ता था उसके अंदर ही, कंप्यूटर के अंदर ही। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और जो उसका मैकेनिकल टीचर होता था, जब वो होमवर्क कर लेती, कैलकुलेटेड द मार्क्स, तो वो मार्क्स जो होते थे उनको कैलकुलेशन करता, उनकी गणना करता इन नो टाइम, बिल्कुल समय गवाए बिना, यानी बिल्कुल ही टाइम वेस्ट किए वो साथ में उसके मार्क्स कितने आए हैं वो भी गणना करके बता देता था। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड, जब इंस्पेक्टर ने अपना काम फिनिश कर लिया तो वो मुस्कुराया। एंड पेटेड मार्जीज हेड, और मार्जी के सिर को थपथपाया। ही सेड टू हर मदर, उसने उसकी माँ से कहा, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, कि ये छोटी बच्ची की गलती नहीं है, यानी मार्जी की फॉल्ट नहीं है, मिसेज जोन्स। तो मिसेज जॉन्स किसका नाम था? मार्जी की मदर का नाम था। तो उसने कहा, मिसेज जॉन, ये इस बच्ची की गलती नहीं है। आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड लिटिल टू क्विक, मुझे लगता है, यानी मैं सोचता हूँ कि जो जियोग्राफी का सेक्टर था, जियोग्राफी वाला जो भाग था, गियर्ड लिटिल टू क्विक, वो थोड़ा सा जल्दी जल्दी चलने लग गया था, क्योंकि रोबोट था, वो एक मशीन थी। तो उसने कहा कि इसमें जियोग्राफी वाला जो भाग है वो जल्दी जल्दी आना शुरू हो गया था, इसलिए मार्जी इसके साथ नहीं चल पाई। Those things happen sometimes, ऐसी चीजें कभी कभी हो जाती है। I have slowed it up, मैंने इसे धीमा कर दिया है। To an average 10 year level, एक 10 साल के बच्चे के स्तर की तरह। ठीक है, मैंने इसको धीमा कर दिया, यानी इसको सही कर दिया। एक्चुअली, वास्तव में, द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस, कि मार्जी की प्रोग्रेस का जो ओवरऑल पैटर्न है, जो कुल मिलाकर के इसकी प्रोग्रेस है, इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, संतोषप्रद है, यानी इतनी भी ज्यादा ये पीछे नहीं है। एंड ही पेटेड मार्जीज हेड अगेन, और उसने मार्जी के सिर को फिर से थपथपाया। जो काउंटी इंस्पेक्टर था, जो कि टीचर को सही करने आया था, उस रोबोट को सही करने आया था। मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड, तो मार्जी थी वो डिसअपॉइंटेड हुई, निराश हो गई। सी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, वो क्या उम्मीद कर रही थी? वो उम्मीद कर रही थी कि वो टीचर को पूरी तरह से ले जाएंगे, कि इसको यहाँ से ले जाएंगे। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर, एक बार वो टॉमी के टीचर को ले गए थे अवे फॉर नियरली ए मंथ, 1 महीने के लिए। बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट, क्योंकि उसका जो हिस्ट्री का जो सेक्टर था, इतिहास वाला जो भाग था, ब्लैंक्ड आउट, बिल्कुल काला हो गया था, कंप्लीटली, पूरी तरह से। यानी टॉमी जो इसका फ्रेंड था मार्जी का, उसका टीचर भी एक बार खराब हो गया था, यानी रोबोट था वो खराब हो गया था, और उसको 1 महीने के लिए वो ले गए थे। तो मार्जी अब उम्मीद कर रही थी कि मेरे टीचर को भी ले जाएंगे, महीने भर तक मुझे पढ़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो ऐसे स्कूल से नफरत करती थी। सो शी सेड टू टॉमी, इसलिए मार्जी ने टॉमी से कहा, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। यानी अब वापस वो बुक्स के बारे में बात कर रहे हैं, जो बुक्स टॉमी को मिली थी एटिक में, कि ये किताब स्कूल के बारे में, तो कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आईज, तो टॉमी ने उसको देखा। सुपीरियर आई, सुपीरियर आई का मतलब होता है, मतलब शानदार तरीके से, यानी अपने आप को सुपीरियर समझते हुए, अपने आप को इंटेलिजेंट समझते हुए उसने उसको देखा।
बिकॉज इट्स नॉट अवर काइंड ऑफ स्कूल, स्टूपिड। और टॉमी ने क्या कहा, क्योंकि इट्स नॉट अवर काइंड ऑफ स्कूल, स्टूपिड कि मूर्ख, ये हमारी तरह का स्कूल नहीं है। जैसे हम आज स्कूल में पढ़ते हैं रोबोट से, कंप्यूटर से, ऐसा स्कूल नहीं है ये जिसके बारे में इस बुक में लिखा गया है। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये एक पुराने तरीके का स्कूल है। दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो, जो कि सैकड़ों साल पहले होता था। ही एडेड लॉफ्टिली, लॉफ्टिली का अर्थ होता है इन ए सुपीरियर वे, बहुत ही मतलब सुपीरियर तरीके से उसने आगे कहा, जैसे कि वो सब कुछ जानता था इस तरीके से। तो उसने कहा कि सैकड़ों साल पहले ऐसा जो स्कूल है वो होता था, आजकल जैसे स्कूल है वैसा स्कूल इसमें नहीं लिखा गया। प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, और वो इस शब्द को बहुत ही सावधानी से उसने उच्चारण किया। सेंचुरीज एगो, यानी शताब्दियों पहले स्कूल जो था उसके बारे में लिखा गया है। मार्जी वॉज हार्ट, मार्जी बहुत ज्यादा दुखी थी। वेल, अच्छा, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो, मैं नहीं जानती कि इतने समय पहले किस तरह का स्कूल होता था। सी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर्स फॉर ए वाइल, तो मार्जी ने उस किताब को टॉमी के कंधे के ऊपर से थोड़े से टाइम के लिए पढ़ा। देन सेड, फिर कहा, एनीवे दे हैड ए टीचर, उनके पास एक टीचर होता था। मार्जी ने उससे पूछा थोड़ा सा किताब को पढ़ने के बाद कि उनके पास एक टीचर होता था। ये देखिए, ये जो तस्वीर दी गई है, दे हैड ए टीचर, इट वाज ए मैन, उनके पास एक टीचर होता था और ये एक आदमी होता था। ये पुराने टाइम का स्कूल है, यानी आज के टाइम का स्कूल है ये, जो कि वे 2157 के अंदर बुक्स के अंदर पढ़ रहे हैं। उस टाइम में ऐसे स्कूल खत्म हो जाएंगे, ऐसे स्कूल नहीं होंगे। तो ये आज के टाइम का स्कूल, उसने बुक्स के अंदर फोटो देखी। श्योर दे हैड ए टीचर, तो टॉमी ने कहा निश्चित रूप से टीचर होता था, बट इट वॉजंट ए रेगुलर टीचर, लेकिन ये रेगुलर टीचर नहीं होता था। अब रेगुलर का मतलब यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, नॉर्मल, ऑफ द यूजुअल काइंड, नॉर्मल यानी सामान्य। तो ये सामान्य टीचर जो है वो नहीं होता था। इट वॉज ए मैन, ये आदमी होता था, कि आज हम जिस टीचर से पढ़ते हैं ऐसा टीचर नहीं होता था, इंसान पढ़ाता था। ए मैन, आदमी, हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर, एक आदमी एक टीचर कैसे हो सकता है। Well, he just told the boys and girls things, वो लड़के और लड़कियों को बातें बताता था। and gave them homework, उनको होमवर्क देता था। and asked them questions, और उनसे क्वेश्चन पूछता था। टॉमी ने बताया। a man isn't smart enough, एक आदमी इतना तो स्मार्ट नहीं होता है। sure he is, निश्चित रूप से होता है। my father knows as much as my teacher, मेरे पिताजी उतना जानते हैं जितना कि मेरा टीचर, यानी जितना मेरा रोबोट जानता है उतने मेरे पिताजी भी जानते हैं। तो टॉमी ने उसको बताया कि एक आदमी है वो इतना इंटेलिजेंट हो सकता है। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, वो इतना अधिक जानते हैं। आई बेचा, बेचा का अर्थ होता है बेट यू, यानी मैं तुमसे शर्त लगाता हूं कि वो जो है वो अधिक जानता है, यानी आदमी है वो कंप्यूटर से भी ज्यादा जानता है। मार्जी वॉजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, मार्जी इस पर बहस नहीं करना चाहती थी, डिस्प्यूट नहीं करना चाहती थी। सी सेड, उसने कहा, आई वुडंट वांट ए स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, मैं एक अजनबी को अपने घर में पढ़ाने के लिए नहीं ला सकती, कि एक स्ट्रेंज मैन को मैं अपने घर में पढ़ाने के लिए कैसे ला सकती हूँ। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, तो जो टॉमी था, स्क्रीम विद लाफ्टर का अर्थ होता है जोर जोर से हंसना, स्क्रीम यानी चीखना। तो टॉमी है वो जोर जोर से हंसने लगा। यू डोंट नो मच, तुम ज्यादा नहीं जानते, यानी तुम्हें ज्यादा नहीं पता। मार्जी, द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस, टीचर जो होते थे वो घर में नहीं रहते थे, यानी घर में पढ़ाने के लिए नहीं आते थे। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग, उनके पास एक विशेष बिल्डिंग होती थी। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और सभी बच्चे उस बिल्डिंग में पढ़ने के लिए जाते थे। एंड ऑल द किड्स लर्नड द सेम थिंग, और मार्जी ने कहा और सारे बच्चे एक ही बात को सीखते थे, यानी सारे जो बच्चे जाते थे वो एक ही चीज को सीखते थे। श्योर, निश्चित रूप से। इफ दे वर द सेम एज, यदि वो एक ही उम्र के होते थे तो वो निश्चित रूप से एक ही बात को सीखते थे। बट माई मदर सेज, तो मार्जी ने क्या कहा, मार्जी ने कहा लेकिन मेरी माँ कहती है, ए टीचर हैज टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉयज एंड गर्ल, कि मेरी माँ कहती है कि टीचर को एडजस्ट करना चाहिए, फिट करना चाहिए द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल, हर लड़के और लड़की के दिमाग के अनुसार एक टीचर को फिट करना चाहिए, एडजस्ट करना चाहिए। एक टीचर जिनको ये पढ़ाता है। एंड देट ईच किड हैज टू बी टॉट डिफरेंटली, और हर बच्चे को अलग तरीके से पढ़ाना चाहिए।
ऐसा मेरी माँ कहती है। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट, डेट वे देन, जस्ट द सेम ऐसा ही, दे डिडंट डू इट डेट वे देन, तो वे उस समय ऐसा नहीं करते थे, उस टाइम पे ऐसा नहीं होता था। इफ यू डोंट लाइक इट, यदि आपको ये पसंद नहीं है, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तो तुम्हें इस किताब को पढ़ने की जरूरत नहीं है, कि तुम्हें ये बुक पसंद नहीं है तो तुम इसको मत पढ़ो। आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, तो मार्जी ने क्या कहा, मार्जी ने कहा आई डिडंट से, मैंने ऐसा तो नहीं बोला, आई डिडंट लाइक इट कि मुझे ये पसंद नहीं है। मार्जी सेड क्विकली, मार्जी ने जल्दी से जवाब दिया कि मैंने ऐसा तो नहीं बोला कि मुझे ये किताब पसंद नहीं है। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, वो उन पुराने स्कूलों के बारे में पढ़ना चाहती थी, यानी जो पुराने टाइम के स्कूल थे, यानी आज के टाइम के स्कूल, उनके बारे में वो पढ़ना चाहती थी। दे वरंट इवन हाफ फिनिश्ड, उन्होंने आधी किताब को ही फिनिश नहीं किया था। व्हेन मार्जीज मदर कॉल्ड, तभी मार्जी की माता ने उसको बुलाया, मार्जी स्कूल का टाइम हो गया है। मार्जी लुक्ड अप, मार्जी ने ऊपर देखा। नॉट येट ममा, अभी नहीं ममा। नाउ, अभी। सेड मिसेस जॉन ने कहा अभी टाइम हो गया है। एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और टॉमी के भी पढ़ने का टाइम हो गया है, टॉमी के भी स्कूल का टाइम हो गया है। मार्जी सेड टू टॉमी, तो मार्जी ने टॉमी से कहा, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, क्या मैं इस किताब को तुम्हारे साथ स्कूल के बाद में और पढ़ सकती हूँ। मे बी, हो सकता है। ही सेड नॉन सेलेंटली, अब नॉन सेलेंटली का अर्थ क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको दिया हुआ है, नॉट शोइंग मच इंटरेस्ट और एंथुजियाज्म केयरलेसली, यानी लापरवाही से, ज्यादा रुचि ना दिखाना उसको कहते हैं। तो लापरवाही से टॉमी ने कहा कि ठीक है पढ़ सकती हो। ही वॉक्ड अवे विस्लिंग, वो सीटी बजाते हुए चला गया। द डस्टी ओल्ड बुक, और जो मिट्टी धूल से भरी हुई जो किताब थी, टक्ड बीनीथ हिज आर्म, वो कहाँ थी, टक्ड मतलब ठूंसी हुई थी, बीनीथ हिज आर्म, अपनी बांह के नीचे उसने उस किताब को ले रखा था। मार्जी वेंट इनटू द क्लास स्कूल रूम, मार्जी स्कूल रूम में गई, यानी घर के अंदर ही स्कूल था, रोबोट पढ़ाता था तो वो अंदर चली गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, और ये स्कूल रूम कहाँ था, उसके बेडरूम के सामने। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, और जो मैकेनिकल टीचर था वो ऑन था, यानी स्कूल के वो स्क्रीन के ऊपर आ गया था और मार्जी का वेट कर रहा था, इंतजार कर रहा था। तो इसके बाद में देखिए, इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे, और ये रोजाना उसी टाइम पर स्क्रीन पे आ जाता था, एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, शनिवार और संडे के अलावा, यानी शनिवार को और संडे को ये टीचर है वो नहीं आता था इनको पढ़ाने के लिए, बाकी के दिन ये इसी टाइम स्क्रीन पे अपने आप आ जाता था। ये देखिए, ये इसका वर्चुअल क्लासरूम है जिसके अंदर ये पढ़ रही है, ये इसका स्कूल है, फ्यूचर के स्कूल ऐसे होने वाले हैं, ठीक है, जहाँ पे ये पढ़ाई कर रही है। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, तो जो मैकेनिकल टीचर था वो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश कर रहा था, यानी स्क्रीन के ऊपर आ रहा था। बिकॉज हर मदर सेड, क्योंकि उसकी माँ ने कहा, मार्जी की माता ने कहा, लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, छोटी लड़कियां ज्यादा सीखती है, यानी छोटे बच्चे ज्यादा सीखते हैं यदि वे रेगुलर आवर्स पर स्टडी करें, नियमित रूप से पढ़ाई करें तो। द स्क्रीन वॉज लिट अप, जो स्क्रीन थी वो प्रकाशित हो गई, यानी रोशनी आ गई स्क्रीन पर। एंड इट सेड, और स्क्रीन पर जो रोबोट था उसने कहा, टूडेज अरिथमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस, यानी उस दिन का टॉपिक क्या होने वाला था, गणित का लेसन था, अरिथमेटिक लेसन गणित का लेसन था। ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस, यानी जो फ्रैक्शंस थी उनको किस तरीके से जोड़ा जाता है, ऐसा कोई टॉपिक था गणित का, मैथ का। प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क, तो उस टीचर ने क्या कहा, प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क, कृपया कल का होमवर्क है वो इंसर्ट करें, यानी इसके अंदर डालें, इन द प्रॉपर स्लॉट, सही स्लॉट पर, सही स्थान पर कल का होमवर्क है वो पहले टाइप करें इसके अंदर, उसके बाद में हम आज का पढ़ाई करेंगे। मार्जी डिड सो विद ए साई, मार्जी ने ऐसा किया विद ए साई, आहा भरते हुए, यानी थोड़ी सी दुख के साथ उसने ऐसा किया, उसको ये पसंद नहीं था। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स, वो पुराने स्कूल्स के बारे में सोच रही थी। दे हैड, जो हुआ करते थे, व्हेन हर ग्रैंडफादर वाज ए लिटिल बॉय, जब उसके परदादा एक छोटे बच्चे हुआ करते थे, तो उस टाइम में, यानी 150 साल पहले, 200 साल पहले जो स्कूल हुआ करते थे
उसके बारे में वो सोच रही थी। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, सारे पड़ोस के बच्चे हैं वो आते थे, लाफिंग हंसते थे, एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, और स्कूल यार्ड के अंदर यानी स्कूल का जो परिसर होता था उसके अंदर चीखते थे, चिल्लाते थे। सीटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, और स्कूल रूम के अंदर सभी बच्चे हैं वो साथ साथ बैठते थे। गोइंग होम टुगेदर, साथ साथ घर जाते थे। एट द एंड ऑफ द डे, दिन के समाप्ति पर, यानी स्कूल समाप्त होता तो सभी बच्चे साथ साथ स्कूल जाते थे। तो उन पुराने स्कूलों के बारे में ये सोच रही थी जो कि आज के स्कूल हैं। दे लर्न द सेम थिंग्स, वो एक ही बातें, एक जैसी बातें सीखते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर, इसलिए वो एक दूसरे की हेल्प कर पाते थे। विद द होमवर्क, होमवर्क के अंदर, एंड टॉक अबाउट इट, और इसके बारे में बात भी कर पाते थे क्योंकि वे एक ही चीज उनको सिखाई जाती थी, इसलिए एक दूसरे की हेल्प भी कर देते थे। तो उन पुराने स्कूलों के बारे में ये सोच रही थी। एंड द टीचर्स वर पीपल, और टीचर्स जो होते थे वो लोग होते थे, ये बात भी वो सोच रही थी। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, लेकिन उसका जो टीचर था वो मैकेनिकल टीचर था और वो स्क्रीन के ऊपर अभी फ्लैश कर रहा था, चमक रहा था। व्हेन वी ऐड, तो उस टीचर ने क्या कहा, व्हेन वी ऐड फ्रैक्शंस 1/2 एंड 1/4, तो उसने कहा कि जब हम 1/2 और 1/4 को ऐड करते हैं, तो आगे वो बता रहा था, मार्जी वॉज थिंकिंग अबाउट, मार्जी सोच रही थी, अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट, कि बच्चे कितना इसको प्यार करते होंगे इन द ओल्ड डेज, पुराने दिनों में। यानी वो पुराने स्कूलों के बारे में सोच रही है जब अध्यापक पढ़ाते थे, सभी बच्चे स्कूल जाते थे एक बिल्डिंग के अंदर, जैसे कि आज के स्कूल हैं, उनके बारे में वो सोच रही थी कि बच्चों को ये कितना अच्छा लगता होगा। और एक आज की टीचर हैं जो रोबोट हैं। शी वॉज थिंकिंग, वो सोच रही थी, अबाउट द फन दे हैड, कि वे कितने मजे करते थे। यानी आज के जो स्कूल हैं वो मार्जी को बहुत अच्छे लग रहे थे कि वे कितने मजे करते थे, सभी बच्चे साथ में स्कूल में जाते थे। और अब हम हैं कि घर के अंदर अकेले पढ़ाई कर रहे हैं, मशीनें पढ़ा रही है, इंसान नहीं पढ़ा रहे। तो उनको पुराने वाले जो स्कूल हैं, जो कि आज के स्कूल हैं, वो बहुत अच्छे लग रहे थे। और उन स्कूलों के बारे में वो सोच रही थी कि वे जो बच्चे हैं वो कितने मजे करते थे पुराने टाइम के अंदर। तो उसको आज के स्कूल बहुत अच्छे लग रहे थे। तो ये स्टूडेंट लेसन था आइजा आसिमोव ने लिखा, जिसका मैंने आपको हिंदी ट्रांसलेशन बताया। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।